प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें, हमारे साथ साथ लिखते जाएं। देखें, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसकी पहचान देखते हैं। पहचान है इसकी, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं। अब बिल्कुल सेम यही बात, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगे रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? उसमें काम के प्रारंभ होने का समय नहीं दिया होता है और इसमें काम के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। फिर से देखें एक बार, हमने पहचान लिख रखी है इसकी है, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं तथा काम के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखेंगे वाक्य की अंग्रेजी बनाने की विधि। अगली हेडिंग डालेंगे वाक्य की अंग्रेजी बनाने की विधि। अब इसमें लिखेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में लिखें, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, लिख लीजिए, इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आई करता हो, बी हो, दे हो, यू हो या अन्य बहुवचन करता, कोई दूसरा बहुवचन करता होगा, हैव लगाएंगे, हैव बीन। आई करता हो, इसमें बी हो, दे हो, यू हो या कोई बहुवचन करता है तो आप लगाएंगे हैव बीन। जबकि ही करता हो, सी करता हो, इट करता हो, ही सी इट या एक वचन करता हो, कोई एक वचन करता, इसके साथ लगाएंगे आप हैज बीन। हैज बीन लगाकर क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? आपको कर्ता चेक करना होगा इसमें, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसमें हैज बीन है, हैव बीन है। आई करता होगा, बी होगा, यू होगा, दे होगा तो या बहुवचन करता होगा तो आपको हैव बीन लगाना है। ही सी इट या फिर कोई एक वचन करता होगा तो आपको हैज बीन लगाना है और क्रिया की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे आप समझ जाएंगे। सीता सुबह से पत्र लिख रही है। सुबह से पत्र लिख रही है। सीता सुबह से पत्र लिख रही है। सीता सुबह से पत्र लिख रही है। हमने क्वेश्चन किया कौन सुबह से पत्र लिख रहा है? उत्तर आएगा हमारा सीता। तो सबसे पहले हम लोग सीता लिखेंगे। अब सीता को हम देखेंगे सीता एक वचन है या बहुवचन है। सीता है एक वचन तो क्या आएगा हमारा हैज बीन। सीता हैज बीन। फिर लिख रही है, राइटिंग। सीता हैज बीन राइटिंग ए लेटर। सीता एक पत्र लिख रही है। अब कब से लिख रही है? इसमें समय दिया है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सीता हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया आपके उदाहरण? सीता सुबह से पत्र लिख रही है, आपने सबसे पहले सीता लिख दिया, फिर सीता को चेक किया कि सीता एक वचन है तो आपने हैज बीन लगा दिया, फिर आपने आईएनजी लगाई, सीता हैज बीन राइटिंग ए लेटर। समय के लिए इसमें सिंस फार का प्रयोग होता है। बता देंगे आपको कहाँ सिंस आता है, कहाँ फार आता है। तो मॉर्निंग था इसलिए आया सिंस मॉर्निंग। अब देखें हमारा दूसरा नियम है, नियम नंबर 2। इसे नोट करें आप लोग। इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। लिख लीजिए, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, फिर आपको हैज या हैव, इनमें से देखना है कि क्या आएगा, हैज हैव। फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको बीन लिखना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे सूर्य 10 दिन से लिखेंगे, 10 दिन से नहीं चमक रहा है। सूर्य 10 दिन से नहीं चमक रहा है। सूर्य 10 दिन से नहीं चमक रहा है। कौन 10 दिन से नहीं चमक रहा है? सूर्य। सूर्य की अंग्रेजी होती है द सन। हमने द सन लिख दिया।
ऑप्शन एक वचन है तो हमें लगाना होगा हैज बीन। अब हैज के बाद आएगा यहाँ पर नॉट और फिर आएगा बीन। आपको ध्यान रखना है हैज बीन के बीच में नॉट रखना है। तो द सन हैज नॉट बीन, फिर चमकना की अंग्रेजी होती है शाइनिंग, SHINING। द सन हैज नॉट बीन शाइनिंग, हैज नॉट बीन शाइनिंग कितने दिन से है? फॉर 10 days, फॉर 10 days। द सन हैज नॉट बीन शाइनिंग फॉर 10 days। एक उदाहरण और लिख लेंगे। पिताजी सुबह से बाग में नहीं टहल रहे हैं, सुबह से बाग में नहीं टहल रहे हैं। पिताजी सुबह से बाग में नहीं टहल रहे हैं। हमने क्वेश्चन किया कौन सुबह से बाग में नहीं टहल रहे हैं, उत्तर आएगा हमारा पिताजी। तो हमने सबसे पहले लिख दिया कर्ता फादर, फादर के साथ हम लगाएंगे हैज, हमने हैज लिख दिया। फिर हम नॉट लगाएंगे, फादर हैज नॉट, फिर बीन, फिर टहलना, काम क्या कर रहे हैं? टहलना, वॉकिंग, फादर हैज नॉट बीन वॉकिंग। कहाँ टहल रहे हैं? इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब कब से? सुबह से। तो सुबह से आता है सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखें आप लोग तीसरा नियम नोट करेंगे, जो क्या से शुरू होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। आप लोग कॉपी भी लिखेंगे अपनी। नियम नंबर 3 लिखिए, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। लिखेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। नियम नंबर 3 हमारा है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले हैज या हैव आएगा, फिर आपको कर्ता लिखना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको बीन लिखना होगा, फिर आपको वर्ब की ING फॉर्म लिखनी होगी, फिर आपको वर्ब की ING फॉर्म लिखनी होगी। पहले हैज है, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म। जैसे क्या वह 4 दिन से, क्या वह 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है? क्या वह 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है? क्या वह 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है? क्या वह 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है? वह नहीं लिखा था हमने। क्या वह 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है? अब कर्ता हमारा है वह, वह के साथ हमें क्या लिखना होगा? हैज। हमने हैज लिख दिया, फिर ही लिखा, फिर नॉट है तो नॉट लगा दिया, हैज ही नॉट, फिर हमने बीन लगा दिया, फिर आ रहा की अंग्रेजी कमिंग, कहाँ? कॉलेज, कमिंग टू कॉलेज। कितने दिन से? फॉर 4 days, फॉर 4 days। कुंजी बना देंगे, हैज ही नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 4 days। समझ में आ गया? एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। क्या वे सुबह से मैच नहीं खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। क्या वे सुबह से मैच नहीं खेल रहे हैं? कर्ता हमारा क्या है? बे है, तो दे के साथ हमारे पास क्या आएगा? हैव। हमने हैव दे लिख दिया, हैव दे। नॉट भी है, नॉट लगा दिया, फिर बीन लगा दिया हमने, हैव दे नॉट बीन। फिर खेलना की अंग्रेजी होती है प्लेइंग, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, प्लेइंग मैच, प्लेइंग मैच। कब से? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। फिर से देख लें एक बार, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। अब देखेंगे नियम नंबर 4 लिखेंगे। नियम नंबर 4 में देखें क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, बस लिख लेंगे, नोट करेंगे। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। लिखें, नोट करेंगे। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है, मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिया होता है, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न सूचक शब्द, जो प्रश्न सूचक शब्द बीच में दिया है उसे सबसे पहले लिखना है। फिर आपको वही तरीका ऊपर वाला हैज हैव आएगा, फिर आपका कर्ता आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपका बीन आएगा, फिर ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म। जैसे यह बच्चा
यह बच्चा सुबह से कहाँ खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, यह बच्चा सुबह से कहाँ खेल रहा है। अब करता हमारा क्या है, यह बच्चा करता है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, कहाँ, भेयर की अंग्रेजी। अब हमने लिख दिया भेयर, फिर हमारा करता है एक वचन, तो हम लिखेंगे हैज। भेयर हैज दिस चाइल्ड, भेयर हैज दिस चाइल्ड। फिर नाट नहीं है, छोड़ देंगे, बीन लिखेंगे सीधे। फिर प्लेइंग, बीन प्लेइंग। भेयर हैज दिस चाइल्ड बीन प्लेइंग। अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। भेयर हैज दिस चाइल्ड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एक उदाहरण और लिख लें, वह दोपहर से, वह दोपहर से क्यों रो रही है। वह दोपहर से क्यों रो रही है। देखें, वह दोपहर से क्यों रो रही है, तो सबसे पहले हम काहे की अंग्रेजी उठाएंगे, क्यों की अंग्रेजी। भाई, भाई करता हमारा है वह, तो हम लिखेंगे हैज। भाई हैज सी, भाई हैज सी बीन बीपिंग, भाई हैज सी बीन बीपिंग सिंस। दोपहर की अंग्रेजी होती है नून, सिंस नून। समझ में आ गया। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितने, ये सब दिए होते हैं। तो जो कितना कितनी वाले वाक्य होते हैं, पहले एक उदाहरण उनका देखेंगे। जैसे कितने विद्यार्थी, कितने लड़के लिख देंगे, कितने लड़के सुबह से, कितने लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे हैं। कितने लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, ये वाक्य आपका, कितने लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे हैं। अब देखें इसमें कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के, लड़के गिने जा सकते हैं, तो हाउ मैनी आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। कितने लड़के मतलब एक से ज़्यादा है तो हैव बीन, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन प्लेइंग, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर कोई चीज़ होती तौलने वाली तो हम लगाते हाउ मच। जैसे यह लड़का सुबह से कितनी चाय पी रहा है, तो हाउ मच टी हैज दिस बॉय बीन टेकिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे होता है। एक उदाहरण देखें, मैंने कहा था कौन वाले वाक्य होते थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कौन वाला एक उदाहरण देख लें, जैसे सुबह से कौन तुम्हारा, सुबह से कौन तुम्हारा गृह कार्य कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है। सुबह से कौन तुम्हारा गृह कार्य कर रहा है, तो सीधे कौन, कौन की अंग्रेजी होती है हु हैज बीन डूइंग योर होमवर्क, योर होमवर्क, हु हैज बीन डूइंग योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, हु हैज बीन डूइंग योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। समझ में तो आ गया बच्चों। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा, उसे आप करेंगे, और जो मैंने नियम लिखवा दिए हैं लगभग आज सारे टेंस पूरे कर दिए मैंने हैं, तो सभी टेंस अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। वर्ब की जो सूची मैंने भेजी है उसे रटें। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों।